आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया और फ्रेश टॉपिक हिंदी ग्रामर का, जिसे कहते हैं काल परिवर्तन। ठीक है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि आपको ग्रामर सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप दूंगी, सिंपल सी ट्रिक दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने काल परिवर्तन में एक्चुअली क्या करना है आपको। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का एक नया टॉपिक। तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप सारे फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ बिकॉज मुझे आ नहीं रहा है ये जो कर्सर है। ओ माय गॉड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, कहाँ जा रहे हो भैया आप? ओके, हाँ, मिल गया। काल, काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये कर्सर मस्ती कर रहा है, मुझे नहीं पता, इसके लिए वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। इसको बोलो मस्ती ना करे। ठीक है, काल क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में, देखो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्रिया मतलब काल मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, क्रिया मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। क्रिया मतलब जो हिंदी में क्रिया है उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड। तो क्रिया, जो काम आप कर रहे हो, उस काम की वजह से हमें ये पता चलता है कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो उस क्रिया की वजह से जिस समय का पता हमको चलता है, बोध मतलब पता चलना, जिस समय का पता हमको चलता है उस क्रिया की वजह से उसे हम कहते हैं काल। काल का सिंपल सा मतलब है कि समय। काल का सिंपल मतलब है समय। काल का सिंपल मतलब है समय, टाइम। क्या? समय, टाइम, पीरियड। ऑल राइट। अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे खाया, खाता है और खाएगा। ठीक है, खाता है मतलब क्या समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। खाया मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। खाएगा मतलब क्या? फ्यूचर में खाने वाला है वो। तो ये सारी क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? खाना एक खाना एक्शन है ना? ये एक एक्शन वर्ड हो गया। हम खाना खा रहे हैं मतलब ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड हो गया। और उस एक्शन वर्ड से हमको पता चल रहा है कि समय कौन सा है। तो जब किसी एक्शन वर्ड से, क्रिया से समय का हमको बोध होता है, पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं काल। उसे हम कहते हैं काल। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई? काल का मतलब आपको समझ में आया? अभी काल, इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए आप। एक मिनट। हाँ, थोड़ा शुरू है तो मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। मेरे साथ ये वीडियो जो भी देख रहा है वो प्लीज रिपीट करते जाइए जो मैं बोल रही हूँ कि काल के कितने टाइप होते हैं। तो काल के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब क्या होता है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, मतलब वो एक्शन वर्ड, जिस एक्शन वर्ड से हमको ये समझ में आता है कि ये जो काम हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है। वर्तमान समय में हो रहा है मतलब क्या? प्रेजेंट टाइम में वो काम हो रहा है, ऐसा हमें पता चलता है, ऐसा हमें व्यतीत होता है। तो हम उस क्रिया को, उस काल को कहते हैं वर्तमान काल। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक रागी साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। एक रागी साधु आया है जो अभी भी क्या कर रहा है? बाजार में गा रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी क्या कर रहा है? वो गाना गा ही रहा है।
करेक्ट है। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी भी गा रहा है। बच्चे की गलती क्षमा के योग्य है। अभी जो बच्चे ने गलती की है, वो बच्चे की जो गलती है वो माफी के योग्य है। ठीक है, अभी ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई, लिखी लिखाई बातें हैं। अभी वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? अगर किसी भी सेंटेंस के आखिरी में है या हूं ऐसे सारे वर्ड्स आए हैं, किसी भी सेंटेंस के आखिर में है, ये देखिए यहाँ पर है ये वर्ड आया है, ऐसे ही अगर हूं है ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। किस में आएगा? वर्तमान काल में। ठीक है, देखो ऐसे कुछ सेंटेंस, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, है फिर ऐसा है, इन दोनों में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन इसे है पढ़ते हैं, इसे है पढ़ते हैं, हूं। ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो आखिर में आते हैं, ये सेंटेंस के आखिर में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको पता चले, आपको फटाक से ये बोलना है कि ये क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया तो। ऑल राइट, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के ना तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स कौन से होते हैं? एक तो सामान्य वर्तमान काल होता है, जिसे इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक इंग्लिश में एक और चौथा होता है जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन हिंदी में वो नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ तीन टाइप्स होते हैं और इंग्लिश में आपको चार टाइप्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपको इन सारे मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के तीन तीन टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं भूतकाल के बारे में क्या बताया है। भूतकाल मतलब क्या? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है। कोई भी काम है, कोई भी कार्य है, उसके वजह से हमको ये जानकारी मिलती है कि वो जो काम है वो हो चुका है, बीत चुका है, वो काम होकर हो चुका है। ठीक है, बहुत समय हो गया है वो काम होकर। ऐसी जानकारी अगर हमको मिलती है किसी भी वाक्य से, किसी भी क्रिया के वजह से, तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मौसी अपने गांव की ही नहीं, मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। बन गई थी, है ना, बन गई थी। मौसी जो है गांव की ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। तो ये तो बन गई थी ना, अभी नहीं बन गई, वो बन चुकी हैं। ठीक है, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, मौसी कुछ भी नहीं बोल रही थी। मौसी कुछ नहीं बोलना, यहाँ पर क्रिया क्या है? बोल। एक्शन वर्ड क्या है? बोलना, है ना, बोल नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, मतलब ये तो हो चुका है, पहले की बारे में बात कर रहे हैं। तो भूतकाल के आखिर के सेंटेंस में आपको था, थी, थे अगर रहेगा, किसी भी सेंटेंस में था, थी या थे या थे ये रहेगा, तो क्या आपको मानना है कि वो कैसा है? भूतकाल का सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने पूछा तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो कि ये क्या है? भूतकाल है। इसमें भी तीन होते हैं जैसा कि वर्तमान काल में होता है। नेक्स्ट देखिए भविष्य काल। नेक्स्ट देखिए भविष्य काल मतलब, भविष्य काल की डेफिनेशन क्या दी है हमको? क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। एक्शन वर्ड से, क्रिया के वजह से हमको ये पता चलता है कि ये जो काम है वो अभी नहीं होने वाला, वो इन फ्यूचर में होने वाला है। ऐसा अगर पता चलता है, बोध होता है, तो उसे कहते हैं भविष्य काल। फॉर एग्जाम्पल, मैं सांप को जाता नहीं छोड़ू, मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। मैं सांप को, जो भी है, सांप को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, कैसा क्या कर डालेगा? पीस डालेगा। लेकिन अभी उसने किया है क्या, या फिर कर चुका है क्या? नहीं, वो करने के लिए बोल रहा है, वो इन फ्यूचर कर सकता है।
मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूंगा। मैं आपकी मतलब जो भी बोल रहा है ये सेंटेंस, वो किसी की मतलब बोल रहा है कि मैं आपका हर एक जो भी आप बात कहेंगे उसका सिर झुकाकर पालन करूंगा। अभी तक उसने किया नहीं है, वो आने वाले समय में करेगा। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है, फ्यूचर के बारे में हमको पता चलता है। भविष्य काल में कभी भी पहले क्या रहेगा, भविष्य काल में क्या होगा ना कि करता रहेगा। करता मतलब क्या, जो काम करने वाला है। यहाँ काम कौन करने वाला है, मैं शब्द क्या है, करता। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, क्रिया, फिर उसका सेंटेंस बीच में, उसके बाद क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पर, झुकाकर, पालन, पालन, पालन करना क्या हुआ है यहाँ पर, क्रिया है। पालन करेगा ना, पालन करेगा, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। और फिर आखिर में क्या रहेगा आपका, क्रिया के साथ करूंगा। कर मतलब क्या होता है, इसको पहले 1 मिनट रफ करने दो। ठीक है, क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, झुका कर। देखो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, मैं। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, मैं। यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, मैं। और पूरा ये आखिर का सेंटेंस, उसके बाद यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है, करू, है ना। करू क्या है, क्रिया है। कर क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या, काम करना, काम, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या है, कर, है ना। तो यहाँ पर उसके साथ, क्रिया के साथ क्या, कौन सा वर्ड लगा है आखिर में, गा। तो भविष्य काल की ये पहचान है कि क्रिया के साथ, क्रिया के साथ हमेशा गा, गी, गे, ऐसे ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अटैच होंगे, वो लगे रहेंगे। तो भविष्य काल का क्या पहचान है कि क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या रहेगा, गा, गी और गे, ऐसे वर्ड्स क्रिया के साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो ये हो गया भविष्य काल। ये इतना इजी है कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल कौन सा है। ठीक है, भविष्य काल के भी 3 होते हैं, सामान्य भविष्य काल, फिर उसके बाद होता है अपूर्ण भविष्य काल, फिर होता है पूर्ण भविष्य काल। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या टाइप्स क्या है इसके, वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के, और आगे का कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। 16 मार्क्स का आपका पूरा ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से 2 मार्क्स काल परिवर्तन है, तो वो पूरा आपको अपने हाथ में लेना है। इसके लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, एक बार रिपीट करिए अगर नहीं समझता। आगे की वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू, शुक्रिया।